बीजेपी ने इतना बड़ा हुक्म का इक्का निकाला है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस स्तब्ध रह गए हैं। बाबू बाबू इतना बड़ा इक्का जो 30-40 सीटों को बीजेपी की तरफ घुमा देगा और अगले साल के 2024 के लोकसभा चुनाव को मान लीजिए अभी के अभी खत्म कर देगा। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको बताऊंगा कि कैसे हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी अपने पुराने छोटे अलाय को छोड़कर एक बहुत बड़े विरोधी को अपनी तरफ करने वाली है या हो सकता है कर चुकी है, जिससे 2024 का गेम पूरी तरह से उनके खेमे में चला जाएगा। 9 सितंबर को टीडीपी के यानी तेलुगु देशम पार्टी के चीफ और पुराने मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू को एपी की सीआईडी ने अरेस्ट कर लिया। बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। उनके ऊपर करीब 370 करोड़ का स्किल डेवलपमेंट स्कैम का आरोप था कि उन्होंने पैसे खाकर सीमेंस जैसी कंपनी के साथ घोटाला करा है और देश के कई करोड़ रुपयों का नुकसान किया है। उनको अरेस्ट करना था। 2017 से ये केस चल रहा था। जीएसटी की जो काउंसिल है उन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया था और उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उसके चलते उनको अरेस्ट करने की बात कही थी। फिर सीआईडी को केस चला गया 2021 में और अब G20 के बीच में, जी हाँ G20 के बीच में 9 सितंबर को उनको अरेस्ट कर लिया गया। सुनने में तो ये बात बहुत बड़ी नहीं लगती नेशनल लेवल पे, लेकिन उसके इतने बड़े इम्प्लीकेशन है। मैं आपको बता दूं 2024 के लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी का पलड़ा कहने को नहीं अब रियल में कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर भारी पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलड़ा राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और केजरीवाल की टीम पर भारी पड़ने वाला है। आपको बता दें कि एन चंद्रबाबू नायडू बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं लोकसभा में। उनके पास ज्यादा सीटें नहीं हैं, लेकिन बीजेपी ने उनके साथ एक तरह साठगांठ कर रखी, अलायंस कर रखा है। और उनके अलावा जन सेना के पवन कल्याण जो सुपरस्टार है वहां के, उनके साथ भी बीजेपी का अलायंस है और अभी भी इलेक्शन में वो कंफर्म्ड है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले पवन कल्याण जी ने एन चंद्रबाबू के साथ हाथ मिला लिया। ये बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि बीजेपी ने अभी ऐसा कुछ अलाउ नहीं किया या बीजेपी ने ऐसा कुछ कदम नहीं बढ़ाया, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंटली जाकर बीजेपी के अलाय होकर भी उन्होंने एन चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी के साथ हाथ मिला लिया है। अब ये डेवलपमेंट के बाद लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या बीजेपी वापस अपने वो पुराने अलाय एन चंद्रबाबू नायडू के पास जाएगी, जिनके पास अब क्लाउड कम है, सीटें कम है आंध्र प्रदेश में, लेकिन चलो अलाय तो हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो उनके एक तरह के कट्टर दुश्मन थे वाईएसआर कांग्रेस के वाईएसआर जगन रेड्डी, वो बीजेपी की तरफ थोड़े थोड़े दिखते हैं, आते जा रहे हैं। उनके रिलेशनशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो बहुत अच्छे हैं और अगर वो बीजेपी को क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन आपने देखा है कई इंपॉर्टेंट बिल्स में वो बीजेपी और पीएम मोदी का साथ देते हैं। आपको बता दें कि 2019 में वाईएसआर कांग्रेस ने स्वीप किया था स्टेट को, 25 में से 22 सीटें उन्होंने अपने नाम कर ली थी। और अगर वाईएसआर कांग्रेस बीजेपी की तरफ आ जाता है तो बीजेपी को करीब 22 से 25 सीटें इस बार भी मिल जाएंगी। और इतनी बड़ी सीट अगर उनको मिल जाए तो यकीन मानिए अगर बीजेपी थोड़ी भी शॉर्ट है इस बार मेजॉरिटी से, तो इन 20 से 25 सीटों के साथ वो अच्छे से पार हो जाएगी। ये सबको पता है, ये वाईएसआर कांग्रेस को भी पता है, ये बीजेपी को भी पता है और ये इंडिया अलायंस को भी पता है। और इसलिए ये कहा जा रहा है, यकीन मानिए ये कहा जा रहा है दबे दबे शब्दों में कि तो सीआईडी जो स्टेट की लोकल है जिसके ऊपर वाईएसआर कांग्रेस का कंट्रोल है, उन्होंने अरेस्ट किया है, तो बीजेपी इस पर बिल्कुल चुप है। इनडायरेक्टली यानी वो वाईएसआर कांग्रेस का सपोर्ट कर रही है। और इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा चलता रहा और ये कोई साठगांठ पक्की है तो हो सकता है कोई प्री पोल अलायंस बन जाए, नहीं तो एटलीस्ट पोस्ट पोल अलायंस तो बनेगा और बीजेपी का रास्ता 2024 में बिल्कुल साफ नजर आएगा। आपको बता दें कि अभी एनडीए की करीब 330 सीटें हैं लोकसभा में, ये 22 आप जोड़ दें अभी तो 355 हो जाएगी, लगभग 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी। और अगर उनको थोड़ा सेटबैक लगता है इस बार एंटी इनकम्बेंसी के लिए, तब भी 272 के बाद 360 यानी 90 सीट का उनके पास बफर रहेगा, जो बहुत ज्यादा इजी कर देगा उनकी जीत को। तो देखते हैं कि क्या ये एन चंद्रबाबू नायडू का इशू ये प्रूव करेगा कि वाईएसआर कांग्रेस की तरफ बीजेपी जा रही है और उनके अलायंस बनने वाला है, और इंडिया अलायंस अपने दल का हवाला देकर एंड में वाईएसआर कांग्रेस को अपनी तरफ खींच लेगी और बीजेपी से उनका
होने वाले तुरुप का इक्का छीन लेगी। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आगे आने वाले दिन। देखते रहिए इंडिया नाउ इन नाउ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।